बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंधेरी रात, शांत रेगिस्तान और एक बच्चा जिसे उसके अपने भाई कुएं में फेंक आते हैं। मगर वो बच्चा सिर्फ एक सपना देखने वाला नहीं था, वो अल्लाह का नबी बनने वाला था। गुलाम बनाया गया, जेल में डाल दिया गया, मगर वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं, क्योंकि उसका यकीन अल्लाह पर था और अल्लाह ने उसको मिस्र के सिंहासन का वारिस बना दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये है हकीकत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र, वफादारी और हसमत की कभी न मिटने वाली दास्तान। पेश है प्रॉफिट सीरीज का सबसे दिल दहला देने वाला अध्याय, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सपने से बादशाहत तक। अगर आपको पैगंबरों की कहानियों में दिलचस्पी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी के साथ। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने पिता याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वे सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेगा। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को छिपाए रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वे उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वे सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में पूछताछ की कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में सलाह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डाल आओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैरख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरदार जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर राजी हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वे सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा? बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वे खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को 2 हिस्सों में बांटा।
आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्न यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि यही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगीं। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में आने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर औरतें इतनी मदहोश हो गईं कि उन्होंने फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट लीं और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। तब जुलेखा ने उन औरतों से कहा कि यही वो शख्स है जिसके लिए तुम मुझे ताने दे रही थीं। इस घटना के बाद शहर की तमाम अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आकर्षित हो गईं और उन्हें पाने की कोशिश करने लगीं। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इन औरतों के फितने से बचाए। धीरे धीरे ये मामला अजीज मिस्र तक भी पहुंच गया। अपनी और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए और शहर में फैल रही बातों को शांत करने के लिए अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने में डलवाने का फैसला किया, हालांकि वो उनकी बेगुनाही को जानता था। तो इस तरह जुलेखा द्वारा कुर्ता फाड़ने की घटना के बाद सच्चाई सामने आने पर भी सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद की सजा भुगतनी पड़ी। कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से कैसे आज़ाद हुए और मिस्र के बादशाह बने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे, हालांकि वे बेगुनाह थे। जेल में उनकी नेकनामी और ख्वाबों की ताबीर करने की उनकी अद्भुत क्षमता मशहूर हो गई थी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिससे वो बहुत परेशान हो गया। उसने ख्वाब में 7 मोटी ताज़ी गायों को 7 दुबली पतली गायों को खाते हुए और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियों को खाते हुए देखा था। बादशाह ने अपने दरबार के सभी काहिनों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस ख्वाब की सही ताबीर नहीं बता सका। उसी वक्त बादशाह का वो साथी कैदी जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में ख्वाब की ताबीर बताई थी और जो अब रिहा होकर बादशाह का साकी बन गया था, उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाबों की ताबीर करने की क्षमता के बारे में बताया। बादशाह ने तुरंत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलवाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब को सुना और उसकी ताबीर बताई कि अगले 7 साल मिस्र में बहुत अच्छी फसलें होंगी, जिसके बाद 7 साल का एक भयानक कहत सूखा आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। उन्होंने बादशाह को यह भी सलाह दी कि पहले 7 वर्षों में अनाज का भंडारण कैसे किया जाए ताकि कहत के वर्षों में लोगों को भोजन मिल सके। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुद्धिमानी और ख्वाब की सही ताबीर से बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक असाधारण व्यक्ति हैं। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मिस्र के खजानों का प्रभारी बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकते हैं क्योंकि वे अमानतदार और जानकार हैं। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ईमान में मिस्र के सारे खजानों का वजीर मंत्री नियुक्त कर दिया। इस तरह एक गुलाम के रूप में मिस्र लाए गए और फिर झूठे इल्जाम में जेल भेजे गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बुद्धिमानी और अल्लाह की मदद से मिस्र के एक शक्तिशाली और सम्मानित शासक बन गए। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मिस्र को आने वाले कहत से बचाया और न्याय और इंसाफ के साथ शासन किया। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें।
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि वे ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वे लोग बिन्यामीन को भी लाएं, वरना उन्हें गंदम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वे अगले साल जरूर आएं, और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम न हो और वे गंदम खरीदने न आ पाएं। पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। यह देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें साथ देखकर कोई हसद न कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, ये कह के कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम, हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वे सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं? हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुतालिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुंचे तो बिन्यामीन के वापस न आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है। बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बिनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के न आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। मिस्र के बादशाह बनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को फिलिस्तीन से मिस्र बुलवाया। जब उनके पिता याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सभी भाई मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका भव्य स्वागत किया। उस समय यूसुफ अलैहिस्सलाम के सम्मान में उनके सभी भाई और उनके माता पिता सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा कि ये उनके बचपन के ख्वाब की ताबीर है जिसे अल्लाह ने सच कर दिखाया। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र में सुख और शांति से जीवन बिताया। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के जीवन के आगे के वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार उन्होंने मिस्र पर न्याय और बुद्धिमानी से शासन किया और लोगों को अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में इस्लामी विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं। कुछ रिवायतों के अनुसार उनकी शादी अजीज मिस्र की विधवा पत्नी जुलेखा से हुई थी, जिसने बाद में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया था और एक नेक महिला बन गई थी।
کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سے زلیخا کو پھر سے جوان اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ حالانکہ کچھ انیہ روایتوں میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی اسنات بنت فرعون سے ہوئی تھی، جو مصر کے ایک فرعون کی بیٹی تھیں۔ ان روایتوں کے انوسار اسنات نے یوسف علیہ السلام کے گنوں اور اللہ پر ان کے ایمان سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے شادی کر لی تھی۔